सोचिए, एक कॉमेडियन के लिए सबसे बुरा क्या हो सकता है? शायद एक बहुत ही खराब जोक, राइट? लेकिन कॉमेडियन समय रैना के लिए एक अच्छे जोक का जश्न मनाना ही उनके करियर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन गया। तो आज हम उनके स्पेशल स्टिल अलाइव के जरिए उनकी कंट्रोवर्सी, उनके ब्रेकडाउन और फिर सर्वाइवल की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो समय रैना को ना ये हमेशा से पता था कि भाई एक ना एक दिन मेरे पे एफआईआर तो होगी, मतलब कॉमेडियन है तो ये तो होना ही था। पर उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि इसकी वजह वो जोक नहीं होगा जो उन्होंने कहा, बल्कि कुछ और ही होगा। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो क्रिमिनल कंप्लेंट हुई वो उनके किसी जोक के लिए थी ही नहीं, वो हुई एक जोक को सेलिब्रेट करने के लिए। और यही वो पजल है, वो गुत्थी है जो हमें सीधे इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में ले जाती है। ठीक है, तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए ना हमें पहले समय रैना का ऑनलाइन गेम समझना होगा। मतलब उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, वो आखिर कर क्या रहे थे। देखिए, 2023 की शुरुआत तक समय रैना का सीन ही अलग था। वो अपने पीक पर थे, करोड़ों में व्यूज आ रहे थे, शोज हाउसफुल जा रहे थे और पूरी की पूरी इंडस्ट्री की नज़रें उन्हीं पर थीं। मतलब उनके खुद के शब्दों में कहें तो वो एक किंग थे यार। तो रैना की एक फिलॉसफी थी। उनका मानना था कि इंडिया में जो इंटरनेट है ना, वो कोई आर्ट या कला दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं, ये एक गेम है, एक स्ट्रैटेजिक गेम जो अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को मैक्सिमाइज करने के लिए खेला जाता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं थी, उनकी पूरी ऑनलाइन स्ट्रैटेजी की बुनियाद यही सोच थी। और इस गेम को जीतने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव लिया। उन्होंने जानबूझकर ऑनलाइन एक गांडू पर्सोना बनाया। अब सोच सिंपल थी, अगर किसी की इमेज एकदम क्लीन है और उससे एक भी गलती हो गई तो बस लोग उसे नीचे खींच लेंगे। लेकिन अगर किसी की इमेज ही गांडू वाली है तो लोगों को उससे बुरे बर्ताव की ही उम्मीद रहती है। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा आज़ादी मिल जाती है। चलिए अब उस पल पर आते हैं, उस एक मोमेंट पर जब उनके शो में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। तो शो का नाम था इंडियाज़ गॉट टैलेंट। अब इसका माहौल समझिए, ये कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं था। 5-5 घंटे का लाइव शो होता था जिसे एडिट करके 1 घंटे का बनाया जाता था। और दर्शक कितने? हर महीने 4 करोड़ यूनिक डिवाइस। मतलब प्रेशर बहुत हाई था। तो इसी शो में एक फीमेल गेस्ट थी अपूर्वा, जो काफी प्रेशर में थी, उनसे जोक क्रैक नहीं हो रहा था। और तभी पैनल पर बैठे एक मेल रैपर ने उन पर एक बहुत ही वल्गर कमेंट कर दिया। और फिर वो पल आया, जवाब में अपूर्वा ने एक ऐसा शानदार कमबैक किया, उस रैपर को ऐसा जवाब दिया कि पूरे पैनल का डायनामिक ही पलट गया। मतलब गेम ही चेंज हो गया। वो जवाब क्या था? ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? समय ने इस मोमेंट को, इस फीमेल एम्पावरमेंट के पल को सेलिब्रेट किया। और मजे की बात देखिए, यही सेलिब्रेशन वाली क्लिप वायरल हो गई और उनके खिलाफ कई पुलिस कंप्लेंट्स की वजह बन गई। कमाल है ना? इसके बाद जो हुआ वो बहुत बहुत तेजी से हुआ। मतलब समय उस वक्त अपने टूर के लिए अमेरिका के सियाटल में थे। पहले दिन क्लिप ट्विटर पर आई, दूसरे दिन तक वो इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रही थी। नेशनल न्यूज़ पर बहस शुरू हो गई और तीसरे दिन उनके खिलाफ देश में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। सिर्फ 72 घंटों में एक क्लिप एक नेशनल क्राइसिस बन गई। तो अब बात करते हैं इसके नतीजों की। कैसे एक ऑनलाइन कंट्रोवर्सी जब समय अमेरिका में थे उनके लिए एक असली बुरे सपने में बदल गई। सबसे पहला और सबसे सीधा खतरा था पैसों का। सोचिए, उनका पूरा यूएस स्टोर सोल्ड आउट था। अगर वो कैंसिल करना पड़ता तो सीधा सीधा 8 करोड़ रुपए का नुकसान था। फिर आई ऑनलाइन हेट की सुनामी। उनकी सबसे रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट पर 20,000 से ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ गए। और कानूनी खतरा तो और भी सीरियस था। एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग अलग पुलिस कंप्लेंट्स, और उनमें से एक तो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने खुद करवाई थी। अब इसका जो पर्सनल असर हुआ वो शायद सबसे ज्यादा भयानक था। उनका फोन नंबर लीक कर दिया गया, जान से मारने की धमकियां आने लगी। उन्हें इतने सिवियर एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे थे कि वो एक साइकोसिस जैसी हालत में पहुंच गए, जहां उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या सपना। तो जब वो अपने सबसे लो पॉइंट पर थे, इस पूरे केओस के बीच उनके परिवार के साथ हुई एक बातचीत ने उन्हें एक बहुत जरूरी, एक नया नजरिया दिया। कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ शायद तब आया जब उन्होंने अपनी मां को वीडियो कॉल किया। कॉल पे दोनों रो रहे थे, एक दूसरे को चुप भी नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि उनकी मां उनकी हालत देख रही थी और वो कुछ कर नहीं पा रही थी। ये वो पल था जब समय को लगा कि वो एकदम बेबस हैं और गिल्ट से भर गए।
और ठीक तभी उनके पिता ने उनसे एक बात कही, बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। उन्होंने कहा, शो तुम्हारी वजह से है, तुम शो की वजह से नहीं हो। बस इन शब्दों ने उस तूफान में एक एंकर का काम किया। तो फाइनली देखते हैं कि इस पूरी अग्नि परीक्षा से समय रैना ने क्या सीखा और कैसे इस एक्सपीरियंस ने लाइफ, फेम और कॉमेडी को लेके उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो उन्होंने माफी मांगने का फैसला किया। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला था। मतलब एक तरफ जॉर्ज ऑरवेल का आइडिया है कि हर मजाक एक छोटी क्रांति है, और दूसरी तरफ असम से सीधी धमकी थी कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो चुनाव बहुत क्लियर था। तो हाँ, उन्होंने शहीद बनने की जगह सर्वाइवल को चुना। उन्होंने सीखा कि फेम जो है वो असल में पब्लिक परसेप्शन का एक गेम है और कुछ नहीं। और फिर उन्होंने अपना अब तक का सबसे सक्सेसफुल यूएस टूर पूरा किया। मतलब इस पूरे एक्सपीरियंस ने उन्हें अपनी प्रायोरिटीज को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर और समझदार बना दिया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जिन दिनों को हम अक्सर अनप्रोडक्टिव मानकर खारिज कर देते हैं ना, मतलब वो समय जो हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताते हैं, असल में वही एकमात्र दिन हैं जो सच में मैटर करते हैं। और आखिर में समय रैना हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हमारे प्रियजनों के साथ बिताया गया समय ही एकमात्र सच में प्रोडक्टिव दिन है? ये सवाल हम सबको अपनी सक्सेस और प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।